जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको एक प्यारा सा टॉपिक एसएससी एमटीएस वालों के लिए लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है सामान्य ज्ञान रैपिड फायर। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको स्टैटिक जीके के टाइप से कराऊंगा बेटा, और 10 से 5 मिनट की वीडियो कराया करूंगा डेली। 2-3 वीडियो डेली डाला करूंगा, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, ना कि भाई पूरा टीचर बनाना है अभी तुमको, क्योंकि एग्जाम की नीड है। 5 तारीख से एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए ही करा रहा हूं मैं। तो आ जाओ, थोड़ा सा भी डिले नहीं करेंगे। तो इसमें मैं आपको वंश एवं संस्थापक लाया हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाता है यहां से कि कौन से वंश का कौन संस्थापक है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ी उसको ले लेते हैं। तो पहला है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो है सिम्मुक। कौन है भाई? सिम्मुक नाम है इसका। वो किस वंश का संस्थापक है? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिम्मुक है। ये आपका एसएससी ने पूछ लिया है एक बार। अगला है कर्ण वंश। कर्ण वंश का संस्थापक है वासुदेव। कौन? कर्ण को किसके बेटे ने मारा? वासुदेव जी के ने। किसके बेटे ने मारा? वासुदेव जी ने। वासुदेव जी के कृष्ण जी थे ना, तो कर्ण वंश का कौन है? वासुदेव। कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का कौन है? कुजल। कुषाण से कुजल, कुषाण, कुजल, कर्ण, फिसेस। ठीक है, कुषाण वंश का कौन है? कुजल, कर्ण, फिसेस। अगला है गुप्त वंश का। ये कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट और है भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये। कौन सा? ये वाला बहुत ही इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो। इसका है श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त का श्री लगाना है बस। गुप्त का कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त का कौन है? श्रीगुप्त। अगला है शुंग वंश। शुंग वंश का है पुष्य मित्र शुंग। कौन? पुष्य मित्र शुंग। पुष्य मित्र शुंग किसका है? शुंग वंश का। नंद वंश, ये कई बार पूछा गया है। नंद वंश का है महापद्म नंद। कौन? महापद्म नंद किसका है? नंद वंश का संस्थापक है। आगे देखते हैं भाई। अगला है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार भाई। कौन? बिंबिसार। हर्यक वंश की बात आती है तो क्या कहेंगे? बिंबिसार इसके कौन है? संस्थापक है। कौन है? संस्थापक है। संस्थापक मतलब होता है स्टेबलाइज्ड किसने किया। अगला है शिशुनाग। शिशुनाग वंश के कौन है? शिशुनाग ही है भाई। शिशुनाग वंश, शिशुनाग, शिशुनाग वंश, शिशुनाग। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट के कौन है? दंत दुर्ग। दंत दुर्ग कौन है? राष्ट्रकूट के। कौन है? राष्ट्रकूट के कौन संस्थापक हैं? दंत दुर्ग जी हैं। अगला है गुलाम वंश। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कई बार एग्जाम में पूछा गया भैया, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक जी हैं। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं भाई। अगला है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का कौन है? जलाउद्दीन खिलजी। कौन? जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन? जलाउद्दीन खिलजी। किस वंश का? खिलजी वंश का। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश का है गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कौन है भाई? गयासुद्दीन तुगलक। आगे अगला है, अब देखते हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, वीडियो को देख लेना एक बार, डायरेक्ट पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ भैया? 1191 में होता है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, डिफीट कर दिया। बात आती है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया इसने। अगला है चंदार का युद्ध। ये होता है 1194 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया। भाई मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया। मोहम्मद गौरी प्रथम युद्ध में हारा, उसके बाद 2 युद्ध लगातार जीत लिए उसने। ठीक है, अगला है पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में होती है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बात आती है आगे, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अगला है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध होता है, ये चारों युद्ध बहुत इंपोर्टेंट है। 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सागा को हरा दिया। बाबर ने राणा सागा को हरा दिया। बाबर यहां भी जीता, यहां भी जीता। अगला है चंदेरी का युद्ध, मतलब तो 1528 ईस्वी में होता है। बाबर ने मेहदीन राय को हराया इसमें। फिर होता है घाघरा का युद्ध।
1529 ईस्वी में होता है, बाबर ने अफगान को हराया। ये युद्ध देख लो, याद कर लो भाई। पूछा जाता है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1527 ईस्वी में। बाबर ने किसको हराया था इसमें, तो हराया था राणा सांगा जी को। अगला है, ये नदियों के किनारे बसे शहर हैं कुछ। तो बगदाद किस नदी के किनारे है, टिग्रिस नदी के। टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, बगदाद। पर्थ, ये किसके, स्वान। पर्थ कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्वान नदी के किनारे है। अस्वान, ये नील नदी के किनारे है। किसके, नील नदी। रोम इटली में है भाई, टाइबर नदी के किनारे। कहा, टाइबर नदी के किनारे है। अगला है लंदन। लंदन किसके, टेम्स नदी के किनारे। किसके, टेम्स नदी के किनारे लंदन है। पेरिस, पेरिस किसके है, सीन नदी के। किसके, सीन नदी के। डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जा सकता है भाई बेटा। अगला है मास्को, किसके, मॉस्कवा। मॉस्कवा नदी के किनारे है मास्को। अगला है खार्तूम, ये सूडान में है, नील नदी के किनारे। किसके, नील। अगला है काहिरा, मिस्र। तो ये किसका है, नील। नील नदी के किनारे काहिरा भी है। अंकारा, ये बहुत सारी तो राजधानियां हैं भाई, किजिल नदी के किनारे। किजिल नदी के किनारे। मॉन्ट्रियल किसके, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। कौन से, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। अगला सिडनी किसके, डार्लिंग। डार्लिंग नदी के किनारे है। किसके, डार्लिंग नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें इतने ही थे भाई। मैंने आपको बता दिया, छोटी सी वीडियो थी और मैंने ये सारी चीजें बता दी, एमटीएस के लिए बता रहा हूं मैं। तो अच्छे से पढ़ लिया करो भाई, कोशिश करो सिलेक्शन लो, और एमटीएस का हर एक चीज में आ जाता है। छोटा सा टॉपिक था, जितने तुमको याद हो जाए अच्छी है, 2-3 बार देखोगे सारे याद हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे, राधे राधे।